हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूँ ड्रीम सक्सेस एकेडमी। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग जो है करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट जो है प्रश्नों को कवर कर, ठीक है। तो यहाँ से आप करंट अफेयर के साथ साथ जो है स्टैटिस्टिक्स जीके को भी कवर करेंगे। यदि आप चैनल पहली बार है तो एक रिक्वेस्ट है कि सेशन यदि पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। हाल ही में विस्तारा का किस एयरलाइन में विलय हो गया? ठीक है, देखिए विस्तारा एयरलाइंस जो है एक अलग एयरलाइंस थी, उसका जो है अब एयर इंडिया में यहाँ देख रहे होंगे क्या हो गया, विलय हो गया, ठीक है। तो एयर इंडिया में विस्तारा का विलय हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में कहाँ ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति मिली है? देखिए ये जो है आपको ट्रांसजेंडर है और यह झारखंड के रहने वाले हैं जिनका नाम है अमीर महतो, ठीक है। इन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया है। इनका संबंध आपको झारखंड से, ठीक है। यदि हम ट्रांसजेंडर की बात करते हैं तो बिहार की कौन सी जो है प्रथम ट्रांसजेंडर है जिन्हें सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है? आपको यदि बात पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, ठीक है। चल, क्योंकि यह जो है सब्जेक्ट काफी चर्चाओं में रहा था। चलिए अगर हाँ, यहाँ से देखिए कुछ हम लोग जो है झारखंड के बारे में देखेंगे। आपको पता है कि जो झारखंड है ये जो है अपना भारत देश हो गया, ठीक है। भारत के जो पूर्वी क्षेत्र में जो आपको झारखंड स्थित है, ये पूरा झारखंड है, ठीक है। तो झारखंड की राजधानी है, आपको बता दूं कि रांची है, और यहाँ के जो अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है वो हेमंत सोरेन है, ठीक है। यहाँ के गवर्नर जो है आपको संतोष गंगवार है, ठीक है, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री। झारखंड से रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट को, जैसे झारखंड में मुख्यमंत्री मैया समान योजना शुरुआत किया गया। तो ये जो है देखिए, जो योजनाएं शुरुआत होती है चाहे वो केंद्र से हो या राज्य से हो, तो वो जो है काफी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। तो इस तरह के जो प्रश्न है आप जरूर जो है याद करिएगा। तो झारखंड में मुख्यमंत्री मैया समान योजना, कौन सा? मुख्यमंत्री मैया समान योजना झारखंड में शुरू किया गया है। भेल को झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है। झारखंड सरकार में उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। झारखंड सरकार ने कौन सी पोर्टल लॉन्च किया है? उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि उपस्थिति पोर्टल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो याद रखिएगा झारखंड सरकार ने किया, ठीक है। झारखंड विधानसभा ने खनन खनिजों पर कर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है। संतोष गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जिसको पहले देख लिया। झारखंड में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। जो विकलांग छात्र हैं उनके लिए एक अलग जो है विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाएगा झारखंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सैनन गैब्रियल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये सैनन गैब्रियल है, यह वेस्ट इंडीज के आपको फास्ट बॉलर रह चुके हैं, ठीक है। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा कहा, यानी संन्यास ले लिया है। आपको बताना है कौन से भारतीय फेमस खिलाड़ी ने वर्तमान में अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो याद रखिएगा, मैं उसका नाम बता दूं, वो है शिखर धवन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसने नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला? देखिए नए कैबिनेट सचिव, ठीक है, का पदभार संभाला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, ये आपको टीवी सोमनाथन है, ठीक है। पहले यह जो है वित्त सचिव रह चुके हैं, वित्त सचिव से प्रमोट कर अब ये क्या हुए हैं? कैबिनेट सचिव बन गए हैं, ठीक है। इन्होंने यूपीएस यूनाइट पेंशन स्कीम जो है इन्हीं की अध्यक्षता में, जो इन्हीं की कमेटी के द्वारा लाया गया था। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के जगह पर जो लाया गया है, तो इसे जो है किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? तो याद रखें टीवी सोमनाथन समिति के सिफारिश पे लाया गया। प्रमुख नियुक्तियां हैं उसको भी देख लेते हैं। संजीव रैना आईटीबीपी के अतिरिक्त क्या है? महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। राजेश नाम्बियार को नास्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। केली मोहन तुलिया, ठीक है, इनको यूएस इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल हुई हैं। अमर सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर आपका कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया है? देखिए बधावन बंदरगाह जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यह इसका शुभारंभ जो है किया गया है, और यह किस राज्य में? तो यह आपको महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। चलिए यदि महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र को एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए ये महाराष्ट्र है, ठीक है। भारत के पश्चिमी राज्यों में इसकी काउंटिंग होती है, गिनती होती है। यहाँ का इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ के आपको राजधानी पता हो मुंबई होगा, और यहाँ का जो अभी प्रेजेंट में सीएम है यहाँ पे एकनाथ शिंदे है, ठीक है, जो कि शिवसेना के
की पार्टी से हैं, ठीक है। और रमेश बैस यहाँ क्या है, रमेश बैस यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। उजानी बांध, जायकवाड़ी बांध और कोयना बांध, नावेगांव, नागजीरा, सयाद्री, मेलघाट, तड़ोवा, अंधेरी, बुर्ग टाइगर रिजर्व, ये सब जो है आपको कहाँ है, यह आपको सभी महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र की यदि हम बात करते तो अन्य भी फैक्ट देखते हैं इससे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार का नाम क्या था, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिए छत्रपति शिवाजी महाराज के हथियार का नाम था बाघ नख, जो कि लंदन में था, उसे लंदन से मुंबई लाया गया है, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू किया है। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सैनी को नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाव योजना शुरू की है, इसमें 12वीं पास नौकरी चाहने वाले को 6,000 रुपए, डिप्लोमा जो धारक है उनको 8,000 रुपए और डिग्री स्नातक वाले जो है उनको 10,000 रुपए प्रति वर्ष जो है पेंशन के प्रति वर्ष जो है आपको स्टाइपन के रूप में मिलेगा, ठीक है। कौन सा योजना है, लड़का भाव योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने थाने टू बोरीवली ट्विन टनल परियोजना की शुरुआत की है, तो ये जो है आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में वरिष्ठ IAS अमृतलाल मीना को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो इन्हें जो है आपको बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, किनको, अमृतलाल मीना, ठीक है। चलिए, और हाल ही में अभी बिहार का जो है पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP जो है किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये 1989 बैच के आपको IAS हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है। आपको हिंट मैं दे दूं कि यह उनका जो संबंध है वह बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से है। आपको कमेंट करना है कि बिहार के प्रेजेंट में DGP कौन है, ठीक है। सर बिहार की भी जो काउंटिंग होती है, देखिए बिहार यहाँ देखो, बिहार भी आपको भारत का क्या है, उत्तर पूर्वी राज्यों में इसकी काउंटिंग की जाती है, ठीक। और वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि बिहार में जो एकमात्र नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि पश्चिमी चंपारण में यहाँ पे स्थित है, ठीक है। देखिए बिहार से रिलेटेड बाकी अन्य फैक्ट दिया है, तो आपको बता दूं कि ये जो फैक्ट है सारे हम लोगों ने इससे पहले वाला जो करंट अफेयर्स का वीडियो था उसमें कवर कर लिया, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने उस सेशन को नहीं देखा होगा, उस वीडियो को आप जो है प्लेलिस्ट में या आप वीडियो सेक्शन में जाइए, वहां से जो है मिल जाएगा। तो जो भी करंट अफेयर्स को हम लोगों ने उसमें कवर कर लिया उसको मैं स्किप कर दूंगा, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, देखिए एक्स का पहले नाम था क्या, ट्विटर, ठीक है, अब इसका नाम बदल कर दिया गया एक्स को निलंबित कर दिया है। तो यह जो है आपको ब्राजील देश ने एक्स को क्या कर दिया है, निलंबित कर दिया है, ठीक है। चलिए ब्राजील से संबंधित देखते हैं। देखिए ब्राजील जो है आपको यह दक्षिणी अमेरिका में आ जाता है। दक्षिणी अमेरिका ये जो है आप देख रहे होंगे, ठीक है, कॉन्टिनेंट है, इसके अंतर्गत आपको ब्राजील आता है। दक्षिणी अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो आपको ब्राजील है, ठीक है। तो या इसने क्या किया है, एक्स को निलंबित कर दिया है, ठीक है। और ये आपको उत्तरी अमेरिका दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से आपको पनामा नहर गुजरती है जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बॉर्डर का काम करता है, ठीक है। और यहाँ से जो है क्या करता है, व्यापार को जो है यह सुगम बनाता है, ठीक है। ये आपको साउथ अफ्रीका, यह जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिख रहा है, इधर आपको आइएगा तो यूरोप और एशिया दिखेगा, ठीक है। ब्राजील का देखिए जो राजधानी है, याद रखिए ब्राजीलिया है, और यहाँ का जो करेंसी है वो VR रियल है, और जो यहाँ का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति है वो लूला डी सिल्वा है, जिसे जरूर याद रखेगा। कौन वहाँ के प्रेसिडेंट है, तो लूला डी सिल्वा है। ब्राजील से संबंधित अन्य फैक्ट को हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया एक्स ने ब्राजील से अपना स्टाफ हटाने की घोषणा कर दिया है। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी। वीजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पीसो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई है। तो ये देखिए वीजा क्या है, यह कंपनी है कहाँ की, अमेरिका की। यह ब्राजील के फिनटेक कंपनी को क्या करेगी, इतने रुपए में $1 अरब में खरीद लेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की यदि बात करें तो इसका मुख्यालय आपको बताना किस देश में है। ब्राजील के लैंड स्केप गार्डन सिटियो वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है, तो नेपाल के पर्यटन बोर्ड ने यह गोल्ड जीता है, ठीक है। अब देखिए यदि हम नेपाल के बात करते हैं तो भारत के जो ये भारत अपना क्या होगा, अपना देश प्यारा भारत हो गया, ठीक है। ये आपको नेपाल है, यहाँ भूटान है, ठीक है। तो नेपाल
की राजधानी आप सभी को पता हो कहाँ है, काठमांडू है। यहाँ के जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है वो KP शर्मा ओली है, और जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो रामचंद्र पौडेल है। ठीक है, यहाँ का जो रुपया का नाम है वो रूपी है, कौन सा, नेपाली रूपी है। ठीक है, नेपाल के प्रधानमंत्री इससे पहले थे पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दे दिया और उनके जगह पर KP ओली शर्मा बने। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4, ठीक है, नेपाल में शुरू हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। क्या, कौन से समुदाय, तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। और नेपाल को 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। नेपाल कौन करेगा, नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। ठीक है, आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। ये इंपॉर्टेंट है, आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशियाई देश कौन बना था, नेपाल बना। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से क्या हो गया, चालू हो गया, और इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। नेपाल ने T20I में सर्वोच्च स्कोर बनाया है, और गाय जात्रा उत्सव जो है आपको नेपाल में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है। तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया। ठीक है, बाकी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब देख रहे हैं, यहाँ लखनऊ है यहाँ का कैपिटल। ठीक है, और जो गवर्नर है यहाँ पर आनंदीबेन पटेल। बाकी इससे रिलेटेड जो फैक्ट है इसको हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया। समुद्र प्रताप जो किया है यह स्वदेशी रूप से विकसित है प्रदूषण नियंत्रण पोत है, इसका नाम समुद्र प्रताप। इसको गोवा से लॉन्च किया गया। ठीक है, अब हम गोवा की यदि बात करते हैं तो देखिए गोवा जो है भारत के जो है एकदम पश्चिमी एक छोटा सा राज्य है। ठीक है, यहाँ पे इसको नॉर्थ गोवा साउथ गोवा दो भागों में जो है बांटा जाता है। यहाँ का जो राजधानी है वो पणजी है, और जो यहाँ का वर्तमान में CM है प्रमोद सावंत है। गवर्नर जो है PS श्रीधरन पिल्लाई है। ठीक है, PS पिल्लाई है। ठीक है, चलिए अब गोवा की बात करते हैं तो देखिए गोवा जो है 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पिछले 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का, देखिए 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला, तो ये जो है आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछ सकता है कि किस राज्य में 10वीं शताब्दी का शिलालेख मिला, तो याद रखिएगा गोवा मिला। गोवा के काजू को क्या मिला है, GI टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री स्वयं पूर्ण बाजार लॉन्च किया। क्या, स्वयं पूर्ण बाजार को लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ मनाया गया, यहाँ भी गोवा मनाया गया। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री दिया। देखिए IVF ट्रीटमेंट जो है इसको फ्री कर दिया गया है। कहाँ के सरकारी हॉस्पिटलों में, तो यहाँ पे गोवा के सरकारी हॉस्पिटलों में। ठीक है, गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माइज विलेज का अनावरण किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में NTPC ने कहा 160 मेगावाट और सौर क्षमता चालू किया, तो यह जैसलमेर राजस्थान में किया है। ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया, सऊदी अरब के साथ जो है सौदा किया गया। ठीक है, चलिए देखिए सऊदी अरब की यदि बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है, ठीक है, रियाद है। ठीक है, यहाँ के जो रुपए है रियाल है। यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलेम अल साद। सऊदी अरब जो है आपको पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है। कहाँ कर रहा है, मध्य पूर्व में। सऊदी अरब के मध्य पूर्व जो क्षेत्र इसमें ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहे हैं। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया था। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नई दिल्ली में जो पुस्तक मेला लगा था उसमें किस देश को अतिथि देश के रूप में चुना गया, तो सऊदी अरब को। ठीक है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन निवेश किया है। और फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ, जेदा शहर में किया गया था, याद रखिएगा। इसे भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास किया गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अल मोहद अल हिंदी जो है नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, तो सऊदी अरब भारत के बीच होता है। सऊदी अरब ने $800 अरब का प्रोजेक्ट जो है मुकाब की घोषणा किया है। ठीक है, चलिए दोस्तों यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज सेशन को जो है लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। ये आपको भारतीय सेना के द्वारा किया गया। अब देखिए प्रोजेक्ट नमन क्या है,
जो प्रोजेक्ट नमन या भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट नमन को डिफेंस पेंशनर, वेटरन और उनके परिवारों की मदद के लिए डिजाइन किया गया है। यानी जो सेना के पेंशनर हैं उनके लिए जो है आपको प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किया गया है। प्रोजेक्ट नमन जो है स्पर्श डिजिटल पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है, जो डिफेंस पेंशनर के लिए क्या करेगी, संबंधित प्रक्रियाओं का सुगम बनाती है। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की के मौके पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, अभी सेना प्रमुख कौन है, याद रखें, वर्तमान में जो सेना प्रमुख है वह उपेंद्र द्विवेदी हैं, और आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षता सुनीता द्विवेदी ने भी किया था। ठीक है, ये मौजूदगी में हुआ था। तो ये जो है आपको क्या है, पेंशनरों के लिए, जो सेना के पेंशनर के लिए प्रोजेक्ट नमन को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की? तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो सेशन है हमारा यहीं समाप्त होता है। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसी तरह से जो है आपको करंट अफेयर्स का जो है इंपॉर्टेंट सेगमेंट पाने के लिए आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट एपिसोड में या अन्य किसी टॉपिक पे। ठीक है, तो लिए आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए, आप अपने लक्ष्य को ये जो है सफल हुई है। इसी शुभकामनाओं का हमें दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।